बिल्कुल दीपक जी, देखिए जिस तरह से आपने इनका परिचय कराया है तो मैं भी थोड़ा इनके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि अश्विनी राज वो नाम जो कि डायरेक्टर हैं पायल ज्वेलर्स एंड जिया डायमंड सिवान के, और डायमंड के फर्स्ट शोरूम की स्थापना इन्होंने सिवान में की है। इससे पहले डायमंड के शोरूम की स्थापना सिवान में नहीं हुई थी। तो इसके लिए सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको अश्विनी जी कि ये शुरुआत आपने की यहाँ से, और इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका कि सिवान की जनता को जो डायमंड्स के शौकीन है उन्हें बाहर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी और वे अपने शहर में ही ऐसी शुद्धता से और ऐसी साफ सुथरी डिजाइन के साथ अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल होगा कि जिस तरह से आज की स्थिति हुई है और पिछले दिनों हमने देखा कि विश्व संकट में भी सोने की खरीदारी को लेकर कई तरह के बयान सामने आए थे, कितना असर पड़ा सर्राफा व्यवसायियों पर और कितना कह सकते हैं कि अब की स्थिति आप लोगों की सामान्य होती जा रही है? सबसे पहले मैं कशिश न्यूज सोसाइटी में बहुत बहुत बधाई जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, ये सम्मान दिया। और इनका जो स्लोगन है कशिश न्यूज, खबर भी असर भी, जो कि दिख रहा है। तो मैं सभी टीमों को फिर से एक बार और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। और आपका जो सवाल है, देखिए गोल्ड जो अभी पिछले 1.5-2 सालों से जितना ऊपर गया हुआ है, मार्केट तो असर किया ही है, बट पिछले कुछ दिनों ने जो प्रधानमंत्री ने एक मंच से बोल दिया कि सोने की खरीदारी 1 साल तक ना करे। ठीक है, उन्होंने जो कहा देश के लिए ऐसा करने को हम उनके साथ है, क्योंकि हम लोग के लिए सबसे पहला मेरा देश है। बिल्कुल, उसके लिए तो हम तो कहीं पीछे है ही नहीं। बट कस्टमर को हम लोग समझा रहे हैं जो आपके पास पुराना गोल्ड है उसको एक्सचेंज करो। तो इससे हम लोग कुछ सहूलियत हो रही है बिजनेस करने में। और इसके लिए देखिए प्रधानमंत्री जो हम लोग के लिए सबसे ऊपर है, रिस्पेक्टेबल पर्सन है, और हम लोग गर्व है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप लोग वे लोग हैं वो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वैसी सिक्योरिटी नजर नहीं आ पाती जो संघ के साथ आप जुड़े हुए हैं। सराफा संघ के विषयों पर अगर हम बात करें, सिक्योरिटी पर्पस को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि कई बार संघ बाहर आ चुका है, सामने आ चुका है, सिक्योरिटी को लेकर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। देखिए इस पे तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक व्यवसायिक संघ जो है, खासकर सरकार संघ के तरफ से हम लोग सरकार को एक अच्छा टैक्स पे करते हैं। तो सरकार को हम लोग के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनानी चाहिए जो कि टैक्स सिस्टम भी आसान हो। और सबसे बड़ी चीज है सिक्योरिटी। आज भी हमारे यहाँ सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीजन है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर कभी कभी लेट होता है ना तो घर से कॉल पे फोन आना शुरू हो जाता है, कहाँ हो। क्योंकि एक क्या है ना, हम लोग सिवान में इस तरह कई घटनाएं हो चुकी है पिछले विगत दिनों से। चिंता बनी रहती है, जाहिर सी बात है। और इस पे सरकार को कुछ एक्शन भी लेना पड़े, कुछ कड़े कानून भी बनाने होंगे जिसके कारण हम लोग अपने आप को एक सेफ फील करें। तो इसके लिए तो बहुत कुछ यहाँ का जो प्रशासन है वो काम तो करता ही है, लेकिन कुछ विशेष सिक्योरिटी हम लोग को चाहिए होता है, जो कई बार हम लोग ने प्रशासन से मिलकर ये बात को अपने तरफ से रखा हुआ है। प्रशासन कुछ ना कुछ आगे हल निकालेगी, भरोसा है। एक बार मैं चाहूंगी कि आपके ग्राहकों की भी बात करते हैं। सिवान की जनता जब आपके दुकान पर पहुंचती है, जो कि 20 वर्षों से आपके साथ जुड़कर काम भी आप कर रहे हैं, ग्राहक की सबसे पहली पसंद प्राथमिकता क्या होती है? क्या वो डिजाइन होता है, क्या वो भरोसा होता है, क्या वो कीमत होता है? क्या आपकी राय होगी? देखिए सोना तो ऐसा चीज है कि सभी औरतों को पसंद है। आप एक खुद औरत है, समझ सकती हैं कि सोना सबसे प्रिय जो चीज होती है, सोना और डायमंड, वो हम लोग खुद प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए शुद्धता तो जाहिर सी बात है, वो मैटर करता है कस्टमरों के लिए, शुद्धता, डिजाइन वगैरह। और देखिए रहा विश्वास की बात, तो पिछले लगभग 150-200 सालों से सिवान में हमारा बिजनेस चल रहा है, तो भरोसे की कोई कमी नहीं है। उसको भी हम लोग आगे कैरी ऑन करते हैं, और ठाकुर जी की कृपा रहा तो आगे भी ये करते रहेंगे। और डिजाइन, क्वालिटी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और अब के दौर की बात करें तो ऑनलाइन मार्केटिंग भी बहुत बढ़ रही है। मैं देख रही हूँ कि हर वो बड़े ब्रांड्स जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामने आ रहे हैं। क्या वहां पर भरोसा समय के साथ बदल रहा है, या भरोसा वहां पर भी वही? और क्या ऑनलाइन मार्केटिंग इस बिजनेस में आगे बढ़ने से ऑफलाइन के कारोबार से जुड़े हुए लोगों पर असर पड़ा है? नहीं, देखिए असर नहीं पड़ता है, लेकिन क्या चीज है ना कि अपडेट अपने आप को करना पड़ेगा, समय के साथ तो चलना पड़ेगा।
अगर समय के हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो दुनिया आपको बहुत पीछे छोड़ देगी। देखिए ऑनलाइन बिजनेस भी लोग कर रहे हैं और ऑनलाइन खरीदारी भी कर रहे हैं, भरोसा है तभी तो कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड भी आ गए हैं इस लाइन में, हम लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए समय के हिसाब से तो अपडेट करना पड़ेगा, हर इंसान को हर समय के साथ चलना पड़ेगा। और जब आपने शुद्धता की बात की है तो आज तो जब हम भी अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो हॉलमार्क जरूर देखते हैं। और डायमंड्स में अगर हम पहचान की बात करें, क्योंकि आप यहाँ पर आज हमारे साथ हैं, शुद्धता का परिचय हमें कैसे मिलेगा? क्योंकि गोल्ड में तो हम देखते हैं 9 कैरेट 14 कैरेट के भी अब ज्वेलरीज बन रहे हैं, लेकिन डायमंड्स की शुद्धता के लिए हॉलमार्क जैसी क्या स्थिति है और कैसे वो जनता समझ पाएगी? क्योंकि लैबोरेटरी डायमंड्स भी बहुत सारे मार्केट्स में हैं, तो असल डायमंड और लैबोरेटरी डायमंड में क्या अंतर आप बता पाए? देखिए आपने ये जो सवाल किया, अच्छा सवाल किया है। मार्केट में बहुत सारे लैब-ग्रोन डायमंड आ चुके हैं, बट हमारा कंपनी का जो भी काम है नेचुरल डायमंड में है और उसके एक सर्टिफिकेट आता है, हर डायमंड की क्वालिटी उस पर मेंशन रहता है। और हमारी जो कंपनी है वो VVS में ही काम करती है, जो कि सबसे सुपर क्वालिटी है। उसमें हम लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और यहाँ के लोगों को भरोसा है हमारे पे, क्योंकि हम लोग पिछले बहुत दिनों से, देखिए सिवान कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, तो फेस मैटर करता है, व्यवहार मैटर करता है, समाज मैटर करता है और यहाँ के लोग हम लोग पर भरोसा करते हैं, जो कि काफी दिनों से करते आ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सिवान में ऐसे ही लोग प्यार, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और मुझे लगता है कि जब दीपावली का अवसर हो, शादी समारोह हो, तो ऐसे में भीड़ ज्यादा लग जाती होगी। तो जो एक असल आदमी पूछना चाहेगा उस समय जो हमें छूट मिलती है, वो छूट किस परिप्रेक्ष्य में होती है? मुझे लगता है कि अगर आम जनता आपके यहाँ शॉपिंग करने या खरीदारी करने पहुंचे तो किस तरह की छूट मिल पाती है और वहां से कैसे मुनाफा हो पाएगा? देखिए हमारे यहाँ तो छूट तो 365 दिन रहती है। हम लोग ओकेजन पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के पास से हमारा बिजनेस 365 दिनों ही रन करता है और हम लोग अच्छी डिजाइन, अच्छे क्वालिटी पे ही काम करते हैं। और ऑफर्स तो हम लोग को देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लोगों को भरोसा ही काफी है। बिल्कुल, और इस भरोसे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि आपने युवाओं के पसंद की बात की, आपने मॉडर्नाइजेशन की बात की कि समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है, वो आप ऑनलाइन मार्केटिंग में बात करें या ऑफलाइन मार्केटिंग में बात करें। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि जो डिजाइन्स हैं वो भी पसंद जो है अब लोगों की बढ़ रही है। मिनिमल डिजाइन्स लोग पसंद करते हैं, वो भड़कदार वाली जो सिचुएशन है वो मुझे लगता है कि थोड़ी कम हो गई है। तो मिनिमल्स वाले चीजों में आप किस उस श्रेणी में काम कर रहे हैं? और डिजाइन्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आप कहां से डिजाइनर्स ला पा रहे हैं या किस तरह की ज्वेलरी आप अपने युवाओं को देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए डिजाइन के मामलों में हमने खुद अपना एक डिजाइनर रखा हुआ है, जो कि मार्केट के ऊपर हिसाब से काम करता है और वो हम लोग डिजाइन प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि क्या है, डिजाइन हर वक्त लोगों को चाहिए होता है कुछ नया, और एक चीज को चलते रहने से मार्केट नहीं टिक पाएंगे हम। तो हमेशा कुछ ना कुछ डिजाइनर को हम लोग करते रहते हैं कि आगे कुछ हमें आप अच्छे डिजाइन प्रोवाइड करो, जिससे लोग हमारा अट्रैक्शन बना रहे। जी, तो बिल्कुल अट्रैक्शन बना रहे, इस वजह से आप अपने शोरूम में वो तमाम व्यवस्थाएं भी दे रही हैं। एक आखिरी सवाल आपसे इससे जुड़ा हुआ, और क्योंकि आप व्यवसाय चला रहे हैं और 20 वर्षों का सफर आपका अकेले का रहा है, इसके पहले कई वर्षों से आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की है। रोजगार क्या आप दे पा रहे हैं अपने व्यवसाय के जरिए? और अगर दे पा रहे हैं तो कौन से वैसे लोग जो आपके साथ जुड़कर आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हमारे 2 शोरूम है, एक पायल ज्वेलर्स, एक जिया डायमंड। दोनों मिल के कम से कम 20 से 25 से 30 स्टाफ हमारे में है। अब 25-30 स्टाफ है तो सबको उस स्टाफ से उनके घर के लोग को ऐड कर लोगे तो लगभग 150 लोगों को हम लोग रोजगार दे रहे हैं। और आगे भी ठाकुर जी कृपा रहा, काम अगर अच्छा रहा तो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। देखिए सेवा तो करनी चाहिए, देने वाले को कभी कमी नहीं होती है, और हम ये शुक्रगुजार है ठाकुर जी की कि उन्होंने हमें देने वालों में बनाया, मांगने वालों में नहीं बनाया है। तो इसका मैं आभार हमेशा ठाकुर जी का करता रहता हूँ और करता रहूंगा। अब देखिए कुछ चीजें हैं हमारे सिवान के लिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सिवान देख बहुत गर्व का अंदर से महसूस होता है कि हम सिवान से हैं, क्योंकि यहाँ लोग इतने अच्छे हैं ना। आप एक बार खुद 2-4 दिन रह जाएगा ना तो आपको भी लगाओ यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। और खासकर यहाँ की जो लैंग्वेज है भोजपुरी, वो तो बहुत खूबसूरत है। आप एक बार बात करके देखेंगे ना तो लगेगा कि कहीं भी अपनापन सा दिखता है यहाँ पे। तो अच्छा लगता है यहाँ पे। हम लोग भी बाहर जाते हैं, लेकिन ये देखिए अपना घर, अपना सिवान अच्छा लगता है।
बिल्कुल अश्विनी जी, और इसी सोच के साथ आपने सिवान को वो पहला डायमंड शोरूम दिया है जिस वजह से लोग आज आपकी इस पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए कि सर्राफा संघ की जो स्थिति है फिलहाल सिवान में वो कैसी है, वो किस तरह से अपने लिए मांगों को सामने रख रहे हैं और क्या उनकी उचित मांगे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को, निरंजन भैया को जो कि हम लोगों को एक मंच पर लाए, ये बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए, और सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए सिवान संवाद जो है लगातार हम इस संवाद के जरिए अपने लोगों से जुड़ रहे हैं और अन्य जो फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उनको वो मंच दे रहे हैं जिस मंच से वो अपनी बातों को सामने रख पा रहे हैं और सही तरीका अपनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। आगे कुछ और लोगों से हमारी विशेष बातचीत होगी, जानेंगे उनकी राय कि किस क्षेत्र से वे जुड़े हैं और किस तरह से वे काम करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं। रुकते हैं फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।